पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जो आपका एग्ज़ाम में मान लीजिए 20 सेकंड 30 सेकंड आपका जो ज़्यादा लग जा रहा था एक क्वेश्चंस पे, वो बच जाएंगे। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़ के बारे में, पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, ट्रिकी वे में बता चुका हूँ। तो ये हमारा लास्ट है नंबर ऑफ़ जीरोज़ का, पार्ट 3 लास्ट वीडियोज है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें भी मैं इजी वे में आपको बताऊंगा और ट्रिकी वे में बताऊंगा, जो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा कम कर देगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चंस आपके सामने। जैसा कि मैंने पार्ट 2 में पढ़ा कि प्लस वाला पढ़ा था, प्लस साइन वाला पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ आगे की, मतलब मल्टीपल साइन वाले। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि प्लस में नंबर ऑफ़ जीरोज कैसे निकलते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि अगर मल्टीपल में रहे तो कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट 3, इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। कंसेप्ट बिल्कुल ही इजी है और मैं इजी वे में आपको बताऊंगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए, यहाँ है 13 इंटू 14 इंटू 2600 इंटू 700 इंटू 400 इंटू 1000। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसका मुझे नंबर ऑफ़ जीरोज फाइंड करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना कि सारे नंबर्स को आप मल्टीपल करोगे, फिर आपका जितने जीरोज आएंगे वो आपका नंबर ऑफ़ जीरोज होंगे। तो मेरे को ये समझ में आया कि अगर कुछ हम नहीं जानते हों तो मुझको ये लगा कि मेरे को नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा, फिर नंबर ऑफ़ जीरोज आएंगे। तो मैं वो नहीं करूँगा। आप देखिएगा, कोई भी अगर आपके सामने ना बड़ा क्वेश्चंस हो तो उसे छोटा में सोचिएगा कि अगर 30 इंटू 40 सिर्फ रहता तो कितना नंबर ऑफ़ जीरोज होता। तो आप ये कर सकते थे, 12 जीरो जीरो उसके बाद लिखते, मतलब आपका नंबर ऑफ़ जीरोज कितना 2 होता। उसी तरह मतलब मेरा कहने का ये मतलब है, यहाँ पर इतने बड़े क्वेश्चंस हैं, मैंने इसे ही छोटे में आपको सोचने को कहा और मैंने ये बोला कि नंबर ऑफ़ जीरोज कितने होंगे, तो आपने फट सा बताया कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज सिर्फ 2 होंगे। उसी तरह अगर इस बड़े क्वेश्चंस की बात की जाए, आपने क्या किया, छोटे क्वेश्चन में ये दोनों देखा और जितने भी जीरोज हैं उसे सिर्फ उतार दिया। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये मिलकर जितना भी आए मेरा, उससे मुझे मतलब नहीं रहेगा, मुझे सिर्फ जीरो से मतलब रहेगा। तो हम सिर्फ जीरो पर फोकस करेंगे और जीरो को काउंट करेंगे। यहाँ मैंने देखा 3 जीरो, यहाँ देखा 2 जीरो, यहाँ देखा फिर 2 जीरो, तीनों मिलकर मुझे दिख गया 7 जीरो। ये देखा फिर 2, 9, 10, 11, मतलब मेरे कितने जीरोज? 11 जीरोज हो गए। तो हमारे आंसर कितना हो गए? 11 आंसर हो गए, मतलब नंबर ऑफ़ जीरोज इसमें कितने हैं? 11 हैं। तो आप मल्टीपल का इसी तरह बनाइएगा। ठीक है, ओनली यू हैव टू फोकस जीरोज। ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। बस आपका पहला ये रहा। अब आगे की बात करते हैं। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में, एनटीपीसी हो, एमटीएस, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, ऐसे क्वेश्चन। तो मैं ये आपको पूछ रहा हूँ कि इसमें नंबर ऑफ़ जीरोज क्या होंगे। ठीक ना? फाइंड द नंबर ऑफ़ जीरोज इन 2 टू द पावर 145 इंटू 5 टू द पावर 234। तो क्या आप ये करने बैठ जाओगे क्या? कि क्या करने बैठ जाओगे आप? ये तो नहीं करने बैठ जाओगे ना कि आपका इसमें मतलब 2 को 145 बार गुना करोगे। ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना, आप ऐसा नहीं करोगे ना। तो हम क्या करेंगे, आप देखिएगा, इसमें इजी चीज़ करेंगे।
मेरा जो मिनिमम रहेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होंगे। फिर से समझिएगा, जो मेरा पावर मल्टीपल में पावर, ठीक है, डिग्री हमारा मिनिमम रहेगा वही हमारा नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो आप देखिएगा 2 टू दी पावर 145 जो पावर हैं 2 टू दी पावर 344 से कम है। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि मिनिमम वाले हमारा आंसर होंगे, मतलब 145 नंबर ऑफ जीरोज इसमें होंगे। कितना सिंपल वे से आप इसे सॉल्व कर सके। अगर मैं एक क्वेश्चन और आपको दूं, 2 पे पावर 333 इंटू 5 पे पावर 999, तो आप कहोगे सर इसका आंसर नंबर ऑफ जीरोज 333 है। तो मैं भी बोलूँगा हाँ बिल्कुल ही सही है। तो इसी तरह आप टैकल्स कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो आगे चलते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चंस पे। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, बनते हैं। क्योंकि देखिएगा ये क्या है, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें जो भी हमारा नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है ना। अगर 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा, उसी तरह 15, 17, दिस इज़ द ऑड नंबर। मतलब इंडिकेट क्या कर रहा है, ये ऑड नंबर है। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऑड नंबर में ना मेरा 2 मिल रहा है, ठीक है, ना मेरे को 4 मिल रहे हैं, ना मेरे को 6 मिल रहे हैं, ठीक ना, 6 मिल रहे हैं, ना ही मेरे को 8 मिल रहे हैं। मतलब 2 का मल्टीपल का मुझको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आपका नंबर ऑफ जीरोज हमेशा 0 आता है। मतलब इस कंडीशन में आपका नंबर ऑफ जीरोज 0 आएगा, मतलब इसमें 0 नंबर है, ठीक है। मतलब इसका आंसर 0 होगा। तो आई होप गाइज नंबर ऑफ जीरोज आज यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया वो फिर से पढ़िए, पार्ट 1 पार्ट 2 फिर ये पार्ट 3, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप कि समझ में आएगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।